बिग बॉस 19 गाइस, बिग बॉस 19 आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का था। ग्रुप टूटेगा, ग्रुप टूटेगा, ग्रुप टूटेगा। लो जी, ग्रुप टूट गया। जी हाँ, मैंने कहा था जब मैं वो स्टेज पे मालती बोली थी ना कि मैं अमाल के ग्रुप में जाऊंगी, तभी मैंने सोचा था कि भाई तान्या के लिए दिक्कत हो गई। अभी चलो तान्या का अभी बंटाधार होने वाला है। जी हाँ, वैसे हो भी गए। मैं नहीं खेलूंगी अब इस ग्रुप में। एंड में ये लाइन थी भाई तान्या की। जी हाँ, पूरा बताऊंगी मैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो भाई, गाड़ी घर में आ गई लेकिन ग्रुप जो है वो टूट गए। जी हाँ, फिलहाल भाई सच कहूँ, मुझे ना फरहाना की गेम काफ़ी अच्छी लग रही। फिलहाल तो फरहाना की गेम अच्छी लग रही है। और ठीक है, अभिषेक भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन अभी ना उसको मैं नहीं करना चाहिए कि मैं खाना बना रहा हूँ, मैं क्रेडिट ले रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी तो ये सारी चीज़ें भाई घर में। यार कुनिका जी ने ये क्या कर दिया। प्रणीत और जीशान कितने एफर्ट्स ले रहे थे, किसी को तो जीता देते आप, दोनों को डिस्क्वालीफाई करते। एटलीस्ट प्रणीत को जिता देती। जीशान पे आप गुस्सा थे ना, प्रणीत ने क्या किया था आपका। हुँ? प्रणीत को जिता देती भाई। हाँ, जीशान और आपकी बनती नहीं, हम जानते हैं, लेकिन अगर आप प्रणीत को जिता देते तो क्या ही हो जाता। क्योंकि दोनों भिड़े थे भाई, भिड़त हुई थी बड़े अच्छे से दोनों में से देखा जाए तो। पर इन सब में ना बिग बॉस खेल गए भाई, नेहल को कैप्टन बना के। चलो भाई, तो एपिसोड जैसे स्टार्ट हुआ, हमने देखा भाई जूता पहन के प्रणीत और जीशान जी गए और एक दूसरे को उन्होंने तो दबोच लिया था यार। सच में बहुत गंदे भिड़े थे दोनों। हाँ, मतलब जीशान और प्रणीत दोनों एक दूसरे का बिल्कुल होने नहीं दे रहे थे। ये इसका फेंक रहा था, ये इसका फेंक रहा था, ये इसका। तो दोनों ने एक दूसरे को मतलब नहीं होने दिया। तो फिर देखिए, शहबाज ने ये बहुत गलत किया। जब इन्होंने एक दूसरे को दबोचा ना, तो शहबाज बोला कि गला पकड़ो जीशान भाई, प्रणीत का गला पकड़ लो। अरे तुम क्यों बीच में और गला पकड़ने को बोल रहे हो, तो गला पकड़ो। तो फिर हमने देखा, फिर गॉन्ग बज गया और कुनिका ने दोनों को आउट कर दिया, दोनों को डिसक्वालीफाई कर दिया, क्योंकि दोनों का अलाइनमेंट नहीं था। उसका ऐसा कहना था कि भाई दोनों का अलाइनमेंट नहीं है। तो दावेदार बन गए नेहल, अशनूर, तान्या और शहबाज। ये चार ही दावेदार जो है वो बन पाए हैं। भाई हमने देखा भाई जीशान के पास फिर मालती रो रही है, वाकया देखा हमने। जीशान बोला क्यों रो रही है, मैं नहीं जीता इसलिए। वो बोली नहीं, मैं मतलब बाद में रोटी बनाने वाली थी टास्क के बाद। मुझे नहीं आता आटा गूँथना। मैं नहीं कर सकती आटा गूँथने का काम। मुझे इस छोटी सी बात पे इतना सुना दिया, सबने इतना सुना दिया कि बस रो रही थी मालती। मतलब मुझे डीमीन किया गया। तान्या को मतलब मैंने कुछ निगेटिव नहीं कहा था जीशान जी, मैंने तान्या को कुछ भी निगेटिव नहीं कहा था। तो उसको मैंने ये कहा था, अब जीशान को ये बातें क्लियर हो रही है। जी हाँ, मैंने उसको ये कहा था कि जो बाहर है ना, मतलब तुम्हारी फैमिली को, मतलब अगर तुम्हें ये ट्रोलिंग और ये सब होगा ना, तो तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी तकलीफ़ देखकर उनको तकलीफ़ होगी। तो इसमें गलत क्या कहा। तब जीशान बोला मतलब तुमने ये नहीं बोला कि तुम्हारी फैमिली खतरे में। बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो झूठी कहानी बना रही है, ड्रामा कर रही है। जीशान को बहुत गुस्सा आया। जीशान बोला चलो अभी क्या, अभी हम उससे पूछते हैं। ये सारी चीज़ें हुई और अमाल के वो जो है ना, वो अमाल के फ़ोटो को लिटरली किस कर रही थी। वो बोल रहा था जीशान, मतलब सॉरी, ये मालती बोल रही थी कि मैंने उसको निगेटिव नहीं कहा। मैं तो चाहती हूँ कि ठीक है, मैंने उसको अच्छी बातें बताई जीशान जी, मैंने कुछ नहीं कहा उसको। वो अमाल के फ़ोटो को किस कर रही थी, और वैसे भी फुटेज में सब कुछ आ ही गया होगा। पर सच कहूँ, इसके ऊपर
सलमान खान ने मालती की क्लास लगा दी। जी हाँ, मालती ने तान्या को एक्सपोज किया है, लेकिन मालती की क्लास जो है सलमान खान ने लगा दी। वीकेंड का वार में हमें आज रात को जो है, अब पता नहीं किसका ऐड दिखाएंगे 12 बजे। अगर आपको मतलब देखना है तो आप 12 साढ़े 12 बजे देख सकते हो। लेकिन मालती की अच्छे से क्लास लगाई सलमान खान ने, ऐसी अपडेट आई थी मुझे। और तान्या तान्या की भी मतलब क्लास लगाई सलमान खान ने, ये बोलते हुए कि बार बार ये क्या रोना धोना करती रहती हो तुम, ये क्या बार बार रोती रहती हो तुम, विक्टिम कार्ड खेलती हो, ये कुछ कहा है सलमान खान ने। अभी इसमें कितनी सच है ये तो पता चलेगा, देखते। फिर भाई हमने देखा भाई अभिषेक और अश्नूर, प्रणीत की भी इनके साथ में बहुत अच्छी सी मस्ती चल रही थी। जी हाँ, ये मस्ती कर रहे थे। फिर वो होने के बाद है ना, मालती और ये सब डाइनिंग रूम में है। कौन? मालती, नीलम, शायद नीलम वही थी या बाद में आई पता नहीं, लेकिन मालती और जीशान ये आए डाइनिंग रूम में जहाँ पर तानिया लेटी थी, मतलब थी वहाँ पे। फिर मालती आई, मालती बोली तूने एक्टिंग क्यों की? तूने एक्टिंग क्यों कर, एक्टिंग ही कर रही थी ना तू वहाँ पे बाहर। हाँ, फैमिली के बारे में बोला, फैमिली खतरे में बोला। हाँ, मैंने तुझे ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं कहा था, बोलना इनको। हाँ, जीशान और नीलम को बोल कि मैंने तुझे ऐसा कुछ नेगेटिव कहा ही नहीं था, तूने ये क्यों बात फैला दी? तूने ये बात क्यों फैला दी? ये भाई ये सारी बातें जो ये बोल रही थी। और तान्या का चेहरा देखने लायक था भाई, एक्सपोज कर दिया भाई पूरा इस बंदी ने, मालती ने उसको। जी हाँ, तो फिर तान्या बोली हाँ मैंने कहा कि तू फैमिली के बारे में निगेटिव बोली। हाँ, तू ज़्यादा तो निगेटिव नहीं बोली, तू बस यही बोली कि तेरी फैमिली क्या सोचती होगी बाहर, ये वो। हाँ, तो मालती बोली मैंने बोला तेरी फैमिली खतरे में। वो बोली नहीं, तूने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जीशान भड़क गया भाई फुल, जीशान भी नीलम भी। नीलम तो क्या, वो तो वैसे भी असिस्टेंट है, उसका कुछ नहीं, लेकिन जीशान भड़क गया। तो तू तानिया, तू ये क्यों बोल रही थी, ये क्यों बोली थी कि इसने तुझे मतलब हेल्प की है, इसने तेरी हेल्प की है। हाँ, और अब तू ये झूठ बोल रही है। हम ना तेरे साथ थे तानिया, झूठ मत बोलना, सच क्या है बताओ। भाई ऐसा बोला भाई जीशान। हाँ, तू ये झूठी बात है ना हमसे नहीं कर सकती, समझी ना, तो ये झूठ मत बोलना। हाँ, तो तू ये क्यों बोली, ये बोल रही थी कि तुम्हारी फैमिली खतरे में है, और अब बोल रही हो कि ये ऐसा बोला ही नहीं था इसने। हाँ, झूठ क्यों बोलती तू? हमने देखा भाई कल भी कि ना अमाल तो करीब भी नहीं आया, वो रो रही थी, तो जीशान को भी मतलब इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन वो उसकी बातें सुन रहा था, इतना बुरा नहीं लगा जीशान को। लेकिन जीशान को भी पता चल गया कि एक नंबर की झूठी है। जी हाँ, और सिंपैथी कार्ड जो है ना ये खेलती है। फिर तान्या, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बाहर अगर गलत जा रहा है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ, तुम अच्छी लड़की हो मालती, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे लगा कि बाहर बहुत गलत जा रहा है मेरा, इसलिए फ्लो में मैंने बोल दिया कि ना मेरी फैमिली को खतरा है। जीशान जी इसने ऐसा कुछ नहीं बोला था, देखो खुद ही एक्सपोज कर हो गई ना, क्या फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों का? तो ऐसा होता है भाई, झूठ का घड़ा ना ज़्यादा दिन तक टिकता ही नहीं, उसको फूटना ही पड़ता है, समझे। तो जीशान बाहर, जीशान बोला तान्या तूने बाहर जो सबको बताया ना मालती के बारे में गलत, कि इसने बोला फैमिली खतरे में एंड ऑल, बाहर जाके सबको ये बात क्लियर करो, अभिषेक गौरव उन सबको क्लियर करो चलो। तो तान्या आई नहीं, तो जीशान गया बाहर खुद। जीशान बाहर गया, वहाँ पे अभिषेक और अश्नूर बैठे थे, उनको बोला, उनको क्लियर किया कि भाई तान्या मालती के बारे में हमको क्या बोली थी गलत कि फैमिली खतरे में है एंड ऑल दैट ना, ऐसा कुछ नहीं था। अभी अभी उसने कबूल किया है अंदर मालती के सामने, क्योंकि मालती ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, ये सब कबूल किया है। तो उसने बोली अच्छा ऐसा, मतलब इतना बड़ा झूठ। हाँ वही तो, ये सारी चीज़ें जो है पता चल गई इनको। उसके बाद भी मालती, तुम्हें ना ये बोल रही थी मालती, किसको? तान्या को। सच कहो तान्या, तुम्हें ना इस नीलम का थैंकफुल रहना चाहिए,
समझे ना। जो ऑडियंस 1 घंटे में ना तेरे ये जो बकवास बातें सुन के बोर हो जाती ना, ये बंदी बैठ के 2400 घंटे सुनती रहती है तेरा ज्ञान। हाँ, वो जो बातें ना तेरी जो बकवास है ना वो सुनती रहती है, उसके लिए थैंकफुल रहो तानिया। अच्छा ये मैं बकवास करती हूँ, ये सुनती हूँ ना, ठीक है। नीलम आज से मेरे से तू बात मत करना, निकल गई वहाँ से। अरे ये क्या एटीट्यूड है, सही तो बात है, तुझे बकवासें करती रहती है। वो नीलम सुनती है, उसको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि इतनी बकवास वो सुन के से लेती है। हम तो भाई उसका 1 घंटे में जो 15-20 मिनट का फुटेज होता है ना, वो देख के दिमाग ख़राब होता है हमारा। हाँ, वो बंदी 24 घंटे कैसे झेल रही है, मेरे को तो मतलब भाई उसको ना अवार्ड देना चाहिए, द मोस्ट सहनशील बिग बॉस कंटेस्टेंट एवर। सच में बहुत सहनशील है भाई, कितना सहती हुई, बट इतना सुनना, इतना पेशेंस लेवल, व्हाट अ पेशेंस लेवल शी हैड यार, सीरियसली। वो इसका इतनी बातें सुनती बकवास तानिया की। हाँ, कॉफ़ी पी उधर, ये इधर हो गया, वहाँ पे बंगला है, किचन में क्या है यार, तो लिफ्ट है, क्या क्या बकवास बातें, दुबई में बकलावा खाना, अबे क्या चीज़ है। ये सारी बकवासें सुनती रहती है। सच में नीलम को एक अवार्ड देना चाहिए, द मोस्ट सेंशियल पर्सन इन द सदस्य इन बिग बॉस हाउस। सच में टिल डेट कोई नहीं सुनता इतनी बकवास, लोग भाग जाते भाई, नहीं सुनते। कुनिका तो भाई कुनिका ने तो ऐसी उससे दूरी बने ली, बैठती नहीं उसके साथ में तानिया के, बकवास से चालू कर देती है। उसके बाद भाई हमने देखा प्रणीत अंदर से हंस रहा था, शहबाज डांस कर रहा था। शहबाज क्यों डांस कर रहा था भाई, अमल बोल रहा है कि भाई इसको बाहर सब पहचानने लगे होंगे, इनफैक्ट मेरे जो फ़ैन है वो भी पहचानने लगे होंगे, मेरे भाई लोग दोस्त लोग सब पहचानने लगे। इसके ऊपर भाई उसको इतना आनंद हुआ कि वो मतलब सॉरी डांस कर रहा था, हंस रहा था नहीं, सॉरी हंस भी रहा था, डांस भी कर रहा था। जीशान बर्तन मांज रहा था, जीशान को भी लपेट लिया, वो दोनों मिलके डांस कर रहे थे भाई, देखो। और प्रणीत अंदर से हंस रहा था, देखो शहबाज पागल कैसे डांस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी भाई घर में। उसके बाद हमने देखा अमल का गाना आया है रेडियो मिर्ची पे भाई। सच में देखिए, अमल है ना बंदा, कितना ही निगेटिव घर में कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, लेकिन यार अमल के गाने कमाल के होते हैं। गायक अच्छा है वो, सिंगर अच्छा है, पर्सन अच्छा हो ना हो आई डोंट नो, क्या या फिर वो बिग बॉस में ऐसा रह रहा है आई डोंट नो, लेकिन गाने ज़बरदस्त गाता है, इसमें कोई दौरा नहीं। ये हो इसका भाई हो, इसके भाई की भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, अरमान मलिक के, उसके भी गाने बहुत मस्त होते हैं सुनने में। और अमल का गाना है भाई उस अजनबी के लिए जिसके लिए अमल का दिल धड़कता रहता है। जी हाँ, मेरा तो गला खराब है, मैं गा नहीं पाऊँगी, फिर भी ट्राई करूँगी। तूने मुझे पहचाना नहीं निकल रही मेरी आवाज़, सॉरी हाँ, वरना मैं गाने वाली थी, दिल से गाने वाली थी। वो आपने गाना सुना है, मैं बोल के बताती हूँ। तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं। क्या बात है, क्या उसने बहुत अच्छा गाया। तो भाई सच में ये कमाल का गाना है, शायद अजय देवगन और काजोल का गाना है, मैंने ये मूवी देखी है, तो बहुत अच्छा गाना है ये। तो भाई यही गाना हो गया बोल के, और उस इंसान के लिए जिसे मैं पसंद करता हूँ भाई, ये बोल रहा था अमल। हाँ, उसको मेरे ना सब मुझे बोलते मैं हेयर क्यों नहीं काटता, मैं हेयर क्यों नहीं काटता, अमल बोल रहा था। तो सच कहूँ तो मेरे लॉन्ग हेयर ना उसको बहुत पसंद है, इसलिए मैं नहीं काटता, इसलिए मैं रख रहा हूँ। ओ माय गॉड। फिर फरहाना जो है मालती को उठाने आई। फरहाना, जीशान जी आपकी दोस्त जो है ना वो उठने रही है, ज़रा जगह देंगे प्लीज़। तो जीशान बोलता है तू बोल पहले कि तेरे में दम नहीं है बात करने का, फिर मैं मालती को उठाने जाऊँगा। बोल कबूल है तुझे, तुझे मंजूर है भाई। फरहाना ये कैसे मंजूर कर लेती, कैप्टन जो है घर की, बिल्कुल मंजूर नहीं करेगी वो। तो उसने मंजूर नहीं किया। फिर नेहल वापस जाकर सो गई। नेहल बोल रही थी कि भाई वापस जाकर सो गई वो। फिर फरहाना अमल को बोली यार मालती जो है ना उसने कल 2 सेकंड में ना
गोल गोल रोटियां बनाई थी, और हम ये कैसे मान ले कि इसको आटा गूंथने नहीं आता। ये नाटक कर रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहा हमारा। ये जानबूझकर फुटेज लेने की कोशिश है, या फिर मतलब मुद्दे जो है ना वो पैदा करने की कोशिश कर रही है ये बंदी, बाकी कुछ नहीं। मालती फाइन फिर है ना, मतलब ये बोल रही थी कि उसने 2 सेकंड में जो है गोल गोल रोटी बना दी, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं। फिर मालती को जो है मेडिकल रूम में बुलाया बिग बॉस ने, और कुछ ने डिहाइड्रेटेड हो गई थी वो, उसी वजह से बुलाया। फिर फरहाना ने अंदर आके पूछा भी मेडिकल रूम में क्या हुआ है मालती को, तो उस डॉक्टर ने कहा भी कि जस्ट डिहाइड्रेटेड हुई है, बाकी कुछ नहीं। फिर फरहाना आई मालती को उठाने, मालती उठो, सिर्फ ये डिहाइड्रेटेड हो तुम, पानी पियो ठीक हो जाओगी, समझी ना। उठो, तुम सो नहीं रही थी, समझी ना, घटिया औरत। सोने आई है, इसको दिमाग नहीं है, अपना काम ठीक से कर। बिग बॉस इट्स अ रॉन्ग चॉइस फॉर अ वाइल्ड कार्ड, सीरियसली। क्योंकि फिर मालती ये सब उसने बोला है, ये फरहाना ने बाद में बोला है, लेकिन उससे पहले मालती ने क्या दहाड़ी उस पर देखो। बिग बॉस मैं सो जाऊंगी, इसको भगाओ यहाँ से, ये पागल औरत है, तू इस गंदे मुंह की वजह से ही इस घर में टिकी हुई है, समझे ना, पागल, चल निकल अपना काम कर, ये बोली है मालती। और उसके ऊपर रिप्लाई आया है ये इसका सॉरी, इसको रिप्लाई, इसके ऊपर उसका ये रिप्लाई आया है कि रॉन्ग चॉइस फॉर वाइल्ड कार्ड, ये अपना काम ठीक से नहीं करती, इसको दिमाग नहीं है, ये घटिया औरत है, ये बाद में फरहाना बोली है। जी हाँ। उसके बाद भाई अभिषेक अशनूर का डांस, खाना बनाते बनाते हम वो देख पा रहे थे। हाँ, खाना बनाते बनाते ये दोनों जो है डांस कर रहे थे। और यार खाना बनाते वक्त ऐसा कुछ होना चाहिए ना एंटरटेनिंग। मुझे तो हमेशा ऐसे काम करते वक्त ऐसे म्यूज़िक सुनने की आदत है, कहीं पर टेप रिकॉर्डर लग जाए या फिर हम ब्लूटूथ कान में लगाए और अपना काम करते रहे, काम भी होता रहता है, एंटरटेन भी होता है। क्योंकि ना सॉन्ग, मतलब सॉन्ग गाने में या फिर डांस करते करते काम करने में कुछ अलग ही मज़ा है, वैसा तो हम हमेशा करते हैं। तो भाई डांस करते करते खाना बना रहे थे ये बंदे। फिर अभिषेक को भाई आटा गूंथना सिखा रही थी भाई कोनिका, और फटके भी खा रहा था भाई अभिषेक। जी हाँ। उसके बाद भाई नीलम बोली, वहाँ पे शायद फरहाना भी थी, फरहाना भी उसको जो है ना गुस्सा कर रही थी अभिषेक पे, पर उनका वो सब फन वे में स्टार्ट था, फन वे में चालू था, सारी चीज़ें फन वे में। फिर उसके बाद हमने देखा भाई कि नीलम बोली, यहाँ तो सब घर घर खेलने लगे हैं, मतलब ये जो डांस करते करते खाना बनाए थे इसके ऊपर, यहाँ तो सब घर घर खेलने लगे हैं। हाँ, मुझे ना ये यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, उसको ना मिर्ची लग रही है वो खाना बना रहे, तो ये बात है नीलम की। तो ये सारी चीज़ें हुई भाई। फिर मृदुल, बहुत शोर है भाई इनमें, तो शोर किस बात का है, इसी बात का है भाई, इसी बात का है, क्योंकि कुनिका जी और वो उसको खाना बनाना सिखा रही है। जी हाँ। तो मृदुल बोला बहुत शोर है भाई। फिर प्रणीत बोला भाई नीलम ही अच्छी थी खाना बनाने में, ये कितना शोर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई बोला है हाँ? प्रणीत मोरे। उसके बाद हमने देखा भाई अमल गैंग में भाई तय हुआ कि शहबाज को वोट करना है और शहबाज को कैप्टन बनाना है। जी हाँ। फिर नीलम को पहले पूछा गया कि तान्या का क्या है, तो नीलम बोली कि तान्या को बनना ही नहीं है कैप्टन। जी आइए, हमने देखा कि नीलम और तान्या का डिस्कशन हुआ इस पर। तान्या बोली कि मुझे कैप्टन ही नहीं बनना है, ये बोली। उसके बाद हमने देखा भाई मस्ती चल रही थी। अभिषेक अशनूर ने प्रणीत को जो है पुल में फेंक दिया। जी हाँ, प्रणीत को पुल में फेंक दिया। फिर अमल गैंग का तय हुआ फिर कि भाई इसको मतलब वोट नहीं करना है, किसको, तान्या को, क्योंकि वो खुद ही नहीं बनना चाहती वो, तो शहबाज को वोट करना है, ये उनका तय हो गया। फिर हमने देखा भाई गौरव नेहल को जिताते हैं। जी हाँ, यहाँ पे गौरव नेहल को जिताते हैं। फिर अभिषेक नहीं भाई उसे बनाने, गौरव बोल रहा था भाई नेहल को कैप्टन बनाते। ये गौरव का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था, पीओवी था। तो अभिषेक बोला नहीं भाई
अब एक तो इसी हफ्ते में वो फरहाना, पिछले हफ्ते भी फरहाना थी। अब क्या नेहल को सर पे लेके नाचे हम? बिल्कुल नहीं, दोनों दोस्त मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके बाद तुरंत असेंबली रूम में बिग बॉस बुला लेती है। तो आप जो 4 दावेदार है, तो आप 4 लोग है ना, किसी भी 4 लोगों को यहाँ से हटा सकते हैं, असेंबली रूम से बाहर भगा सकते हैं, जिसको आप नहीं चाहते कि वो यहाँ पे बैठे। जी हाँ, नेहल ने सबसे पहले मालती को चुना, मालती को भगा दिया। अशनूर ने अमाल को आउट कर दिया, तान्या ने फरहाना को आउट कर दिया, शहबाज ने अभिषेक को आउट कर दिया भाई। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो 2 दावेदारों का नाम लिखना था चिट्ठी पे, जिन्हें ये नहीं बनाना चाहते कैप्टन। तो भाई गौरव ने लिखा तान्या और शहबाज का नाम। बशीर ने लिखा तान्या और अशनूर का नाम। गौरव ने क्या कारण दिया? क्योंकि पहले भी तान्या ने उसको मतलब क्रॉस किया था और फरहाना के गले में माला डाली थी, याद होगा आपको। तो बस यही है। तो उसके बाद शहबाज का क्यों लिया? क्योंकि उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं, दिन भर का हंसता मजाक करता रहता है। बशीर ने भाई तान्या और अशनूर का लिया कि बशीर बोला तान्या खुद ही नहीं बनना चाहती, उसने खुद बोला है। और अशनूर इसलिए क्योंकि अशनूर जो है अच्छी कैप्टन नहीं बनेगी उसके हिसाब से, क्योंकि अभिषेक चलाएगा ना उसको, इसलिए शायद। तो बशीर बोला। उसके बाद नीलम बोली भाई नेहल और अशनूर, नेहल के साथ हमारी ज़्यादा अच्छे से बातचीत नहीं है और नेहल ने मुझे बेले बहुत भड़काया था। हाँ, और अशनूर इसलिए क्योंकि अशनूर नहीं चाहिए, अशनूर की कैप्टनसी नहीं चाहिए। फिर मृदुल बोला नेहल और तान्या, जीशान बोला तान्या और अशनूर, कुनिका बोली तान्या और शहबाज, अशनूर बोला शहबाज तान्या, तान्या बोली अशनूर नेहल, शहबाज बोला नेहल और अशनूर, नेहल बोली तान्या और शहबाज, प्रणीत बोला तान्या और शहबाज। प्रणीत ने कारण क्या दिया शहबाज का? शहबाज कलेशी है, वो झूठ बोलता है, ये सारे लड़कों को बर्तनों की ड्यूटी लगा देगा, क्योंकि वो लड़कियों से बहुत अच्छे टर्म्स में बातें करता है, लड़कियों को नहीं लगाएगा। तो अगर ये बनता है तो हम लोगों का ना दिमाग खराब हो जाएगा, सबका, सब लड़कों का, ऐसा कहना है उसका, प्रणीत का। और तान्या इसलिए क्योंकि वो खुद ही नहीं बनना चाहती। चलो भाई, फिर बिग बॉस ने ऐलान कर दिया कि नेहल बन चुकी है इस हफ्ते की कैप्टन। जी हाँ। उसके बाद हमने देखा भाई ये वाक़या हुआ कि अभिषेक, मैं कितना बढ़िया खाना बना रहा हूँ। मतलब तो जिससे सभी ऐसा बोल रहा था अभिषेक कि भाई मैं कितना बढ़िया खाना बना रहा हूँ, तुझसे तो सभी एक्सपेक्ट करेंगे कि तू खाना बना लेगी। ये तो बात सच है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो मेरे लिए ना ये बड़ी बात है कि मैं खाना बना रहा हूँ, जिसने पहले कभी खाना नहीं बनाया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे खाना बना रहा हूँ। तो है ना, इसके ऊपर अशनूर बोली कि वो बोला कि मैं बढ़िया खाना बना रहा हूँ। तो इसके ऊपर अशनूर क्या बोली? अच्छा, हाँ आप अच्छा खाना बना रहे हो, हाँ 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 आप बहुत अच्छा खाना बना रहे हो। तो अभिषेक को ये पसंद नहीं आया। तूने 3 बार बोला आप अच्छा खाना बना रहे हो, आप अच्छा खाना, तू चाहती क्या है? मैं क्या बोली? हम अच्छे खाना बना रहे ये बोलूँ? जबकि तू मुझे सिर्फ वहाँ पे बैठ के गाइड करती है, बाकी कुछ नहीं करती, सब कुछ मैं कर लेता हूँ। और अभिषेक को गुस्सा है और वहाँ से उठकर सीधा निकल गया भाई बंदा। जी हाँ। फिर उसके बाद बेकूनी का ब्रेकअप पे के बाद ना, मतलब है ना, वो सब्जी, मतलब सब्जी जो है ना, वो सब्जी काट रहे थे या कुछ कर रहे थे, वो सब कौन? गौरव, मृदुल और वो। और तब कुनिका बोली मैं ना ब्रेकअप के बाद बहुत पीने लगी थी, हाँ मैं अंदर से बहुत टूट गई थी और बहुत पीने लगी थी। मतलब मैं ऐसे लोगों के साथ बैठी हूँ जो 20-20 हज़ार की शैम्पेन जो है ना वो मतलब मंगाते थे। हाँ ये एक बात सच है कि मैंने कभी ड्रग नहीं लिया। मैंने कभी ड्रग्स को हाथ तक नहीं लगाया, ये बोली भाई ये बंदी। मेरे 2 लिव इन रिलेशनशिप्स रह गए हैं, 2 शादियाँ हुई है, 2 बार प्यार हुआ है। वाह भाई, बड़ी रंगीन लाइफ रही है भाई इनकी। तो गौरव और उन्होंने पूछ लिया आपको कभी किसी एक्टर से प्यार नहीं हुआ क्या? तो कोनिका बोली नहीं नहीं, एक्टर से कौन प्यार करता है। और अगर आप मतलब सोच समझ के ना एक्टर से प्यार करना चाहिए, क्योंकि एक्टर से प्यार करना मतलब ना,
एक्टर ना खुद से ज़्यादा प्यार करता है, वो हमको क्या प्यार करेगा, क्योंकि उसको वो हमेशा पर्टिकुलर होता है अपने लुक्स के लिए, हाँ, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए। तो इसलिए मुझे कभी एक्टर से प्यार नहीं हुआ, क्योंकि वो ना उतनी अटेंशन दे पाता है, ना खुद से ज़्यादा किसी और को प्यार कर पाता है। तो ये बात तो मुझे कहीं कहीं सच भी लग रही है भाई, हो सकता है ऐसा, क्योंकि हम देखते हैं ना भाई एक्टर लोग खुद का कितना ध्यान रखते हैं, बॉडी का हो, शक्ल का हो, वो खुद से ही इतना प्यार करते हैं कि वो क्या ही मतलब दूसरे इंसान की केयर और प्यार करेंगे। हो भी सकता है ये सच। फिर ये सारी बातें हुई कोनिका और उनकी, कि एक्टर, वो बोली एक्टर खुद से बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो खुद में ही होते हैं, वो खुद में ही इन्वॉल्व होते हैं और खुद ही मतलब क्या बोलते हैं, मैं वो, ये सारी चीज़ें जो है ना, एटीट्यूड घमंड बहुत होता है, ये कहना है भाई। चलो उसके बाद आगे बढ़ते। अशनूर, डोंट वॉक आउट जब मैं बात कर रही हूँ तो, कॉन्वर्सेशन के बीच में तुम यहाँ पर क्यों आए। और अभिषेक आया था और ऐसे पूरा मुंह छुपा के ऐसे बैठा था भाई, पूरा बैठा था वो मुंह छुपा के, क्योंकि उसको शायद गुस्सा आया अशनूर पे, जिस तरह से वो बोल रही थी उस बात पे। फिर अभिषेक बोला मुझे बात ही नहीं करनी है, तुम जाओ। वो अशनूर बोली जब बोलने का मन हो तो बुला लेना। वो बोला अभिषेक मुझे बात ही नहीं करनी, तुम निकलो यहाँ से। तो उसके बाद हमने देखा भाई ड्यूटीज़ बांटी जा रही थी। नेहल ने कुनिका को डिनर दे दिया, फिर तान्या को लेडीज़ वॉशरूम दे दिया, उसके साथ और कोई पार्टनर दे, शायद नीलम दी होगी ना, तो नीलम ही घिस लेगी, उसको पता है मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें। फिर नेहल बोली मालती तुम बर्तन कर लोगी, तो मालती बोली नहीं नहीं मुझे एलर्जी, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो बशीर बोला वैसे भी इतने बड़े तो ग्लोव्स होते हैं, पानी कहाँ जाता है हाथ के अंदर, हाँ ग्लोव्स होते हैं ना, तो घिस सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोली नहीं मेरे को करना ही नहीं है, जाओ जाके जो करना है कर लो, मैं नहीं लूँगी ड्यूटी, जाओ जो करना है। उसका यही एक डायलॉग रहता है पर्टिकुलर, जो करना है कर लो, जाओ मैं नहीं लूँगी। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसने बोला मुझे एलर्जी, मैं नहीं करूँगी। फिर नेहल बोली मालती को तुम स्लैब कर लेना, फिर स्लैब पूरा साफ कर लेना, ठीक है। फिर अमाल ने बर्तन वहाँ पे ले लिया ज़बरदस्ती का, कि मैं बर्तन कर लूँगा। फिर नेहल ने बाहर आकर अमाल को सुनाया कि अमाल वो अगर मुझे कुछ कहती तो मैं उसको जवाब दे देती ना, तुम्हें बीच में पढ़ने की ज़रूरत क्या थी अमाल। मैंने सोचा कहाँ तुम दोनों झगड़ोगी फिर से, एक तो झगड़ने का बिल्कुल मतलब मूड नहीं है और सुनने का भी। तो नेहल बोली मैं बोल देती ना उसको मालती को, तुम क्यों बीच में बोले। फिर अभिषेक अशनूर को मैं बना रहा हूँ, यू आर जस्ट हेल्पिंग मी, सही है ना। तो अशनूर बोली ओके समझ गए, क्योंकि बाद में हमने देखा कि अशनूर आई थी उसको समझाने। तो अभिषेक ने बोला कि तुम सिर्फ मेरी मदद कर रही हो, बाकी सारा खाना मैं ही बना रहा हूँ, सो यू आर जस्ट टेलिंग मी। तो अशनूर बोली ओके डन, कोई बात नहीं, मैं समझ गई। उसके बाद हमने देखा कि फरहाना और नेहल दोनों अमाल को समझाते हुए दिखे हमको। हाँ, फिर फरहाना और नेहल जो है अमाल पर चढ़ गई उस बात के ऊपर कि तुमने जानबूझ के बर्तन क्यों लिए, हम उसको मना लेते बर्तन के लिए। हाँ, फिर अमाल मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी सारी ड्यूटी बाहर में गई, मुझे कुछ बोलना नहीं, मेरा अब दिमाग ख़राब हो चुका है, अब मैं कोई ड्यूटी नहीं करूँगा। सुन लिया तुम दोनों ने। हाँ, जा जो करना है कर लो, जा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बिग बॉस के बाप के पास भी चले जाओ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बिग बॉस के बाप को बोलो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता भाई, सीधा बिग बॉस का बाप। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ जो करना है करो। दोनों कैप्टनसी में कुछ नहीं करूँगा मैं, बाढ़ में जाओ। दोनों कैप्टनसी में कुछ नहीं करूँगा, तुम बाढ़ में जाओ। फिर हमने देखा भाई बशीर फरहाना को, मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो फरहाना बोली नो। कैसे जाएंगी बशीर, आपने खुद ही बोला ना, तेरे सर पे जितने बाल ने उतनी लड़कियां मैं पटा कर मतलब सारी चीज़ें करके छोड़ चुका हूँ, तो कैसे कोई लड़की आपके साथ डेट पे है। इसलिए थिंक बिफोर स्पीक, थिंक बिफोर स्पीक, समझे। तो प्रणीत गौरव मृदुल फरहाना को
बोलते भाई इस बार टास्क ना कैंसिल नहीं हुआ ना, इसने खाने में पूरा कश्मीर डाला हुआ है। मतलब इस बार जो है ना टास्क कैंसिल नहीं हुआ और नेहल जो है ना बन गए, वरना तीसरे हफ्ते भी यही रिपीट हो जाती है। ये कहना था प्रणीत का। और इनकी ये हंसी मजाक चल रहा होता है वहाँ पे बैठ के। फिर उसने खाने में पूरा कश्मीर डाला हुआ है, ये बोला प्रणीत। हाँ, फिर हमने देखे भाई गाड़ी आई 4 व्हीलर। हाँ, तो बिग बॉस ने बोला कि भाई 3 सदस्यों में से ये गाड़ी किसी एक को मिलेगी। तो चिट्ठी में बाउल में चिट्ठियाँ हैं और कैप्टन जो है कोई भी 3 चिट्ठियाँ निकालेगी। तो भाई उसने चिट्ठी निकाली अमाल, गौरव और फरहाना की। जी हाँ, अमाल, गौरव और फरहाना की चिट्ठियाँ निकाली नेहल ने। और और इनको है ना कोई भी 3 मतलब हाँ अपनी ज़िंदगी के मतलब जब से ये बिग बॉस के घर में आए उनके बेस्ट मोमेंट्स क्या थे वो बताना है, वो शेयर करना है। अमाल बोला भाई बशीर, शहबाज, जीशान, मुझे ये 3 भाई मिल गए। हाँ, और मुझे मोमेंट वो याद है कि रात में जब हम हलवा खा रहे थे ना, तब हम ये सोच रहे थे कि हमारी फैमिली सोच रही होगी कि इसको यहाँ पर ये 3 पागल मिल गए। तो ये बहुत अच्छे। तब न भाई न तानिया नीलम की शक्ल देखने लायक थी भाई। हाँ, उसका नाम तक लिया, कुनिका का नाम लिया बंदे ने भाई। देखो बोला कि कुनिका की तरफ से भी बहुत चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही है। हाँ, तो भाई कुनिका का नाम लिया अमल ने, लेकिन नीलम का ने और ना तानिया का भाई दोनों का नाम नहीं लिया। बहुत गुस्सा आया इनको, आग बबूला हो गई दोनों। जी हाँ, तो उसके बाद हमने देखा भाई हाँ फिर गौरव आया। गौरव बोला जैसे मैं टनल वाले से मतलब दरवाजे से अंदर आया ना, तो जो कुछ भी मतलब मैंने टीवी स्क्रीन पे देखा है बिग बॉस वगैरह, तो ग्रीन फ्लैग बोला गया था सलमान खान की तरफ से और गाड़ी भी ग्रीन आई है। देखिए क्या इत्तेफाक है। तो भाई सबकी तारीफ़ की, दिस इज़ माय फेवरेट मोमेंट्स, सबकी तारीफ़ की। नीलम अच्छा खाना बनाती है, फरहाना ऐसी है, ये वैसा है, हर किसी की जो है ना तारीफ़ करते हुए गौरव खन्ना हमें दिखा। जी हाँ, फिर फरहाना बोली भाई फिर फरहाना बोली कि नेहल जैसी दोस्त मिल गई मुझे। हाँ, ये हमारी दोस्ती लंबी जाएगी, घर से बाहर भी रहेगी। हाँ, और अब इन सबको है ना मतलब फिर नेहल ने अनाउंस किया भाई कौन कौन अमाल को मतलब बनाना चाहता है, तो हाथ ऊपर करना था। तो अमाल को भाई 3-4 ही वोट मिले शायद। उसके बाद कौन कौन गौरव को मिलने चाहते, 3-4 वोट्स में तानिया का और नीलम का हाथ ऊपर नहीं हुआ था अमाल को वोट कर दे वक्त। हाँ, फिर भाई गौरव बोला भाई कि नेहल बोली कि गौरव के लिए कितने लोग वोट करना चाहते हैं। तो भाई उसके लिए कम से कम 6-7 लोग जो जमा हो गए और वहाँ पे तानिया और नीलम ने हाथ ऊपर किया है। जी हाँ, तानिया और नीलम ने इस बात के ऊपर हाथ ऊपर किया है, गौरव की बात के ऊपर। जी हाँ, और फरहाना को शायद 2-3 ही मिले, ऐसा कुछ है। तो भाई ये सारी चीज़ें हुई और ऊपर से गौरव को जो है वो 10 लाख की गाड़ी मिल गई। चलो यार, गौरव की चांदी चांदी, शो जीते या ना जीते माल भर भर के ले जाएगा बंदा। सुना है भाई 2.5 महीने की एमजी भी इसकी। तो सोचो भाई 17.5 लाख पर हफ्ता प्लस 10 लाख की गाड़ी, मज़े ही मज़े भाई। शो जीते ना जीते माल खूब लेके जाएगा बंदा। फिर नीलम तानिया का नाम नहीं लिया ना, इससे वो नाराज़ बैठी थी बाहर। तो मालती अमल को बोलती है तुमने उनका नाम क्यों नहीं लिया, देखो वो नाराज़ होकर बाहर बैठी है, तो ये नाम लेना चाहिए था। उनको बुरा लगा, अमल बुरा लगा ना, बुरा लगा तो भाड़ में जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अमल बोल रहा था भाड़ में जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, और जो रिश्ते मैंने मतलब बनाए घर में दिल से, मैं उन्हीं का नाम लूँगा ना। हाँ, मैं क्यों इनका नाम लूँ जबकि इनके साथ वैसा कोई रिश्ता बना ही नहीं मेरा। हाँ, जीशान, और वैसे भी ना वो यहाँ की नहीं है, समझी ना मालती, वो यहाँ की नहीं, उनका ऐसा है, उसका उन दोनों का ऐसा है, 3 हफ्ते उस ग्रुप में 3 हफ्ते इस ग्रुप में। हाँ, तो इनका ऐसा ही है। नीलम तानिया का ये बोल रहा था भाई। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। फिर अमल बोलता है
कि उनको लगा मैंने कुनिका के बारे में बोला ना, इसलिए कुनिका के बारे में मैंने बोला और इनके बारे में नहीं बोला। इस बात की जो है ना मिर्ची लग गई, क्या बोलते हैं उसको, सुरसुरी लग गई। हाँ, वही बुरा लगा है। वैसे भी तान्या एक नंबर की फ्लिपर है, तुझे पता है क्या? हाँ, फ्लिपर है वो है ना, मेरे साथ बैठ के ना जितनी बात करनी ना, मतलब सिलेक्टिव उतनी करेगी। फिर बाद में गौरव के साथ बैठेगी, गौरव को भी मतलब वो बात करेगी, कैलकुलेटिव बातें करती है। और मुझे ऐसे इंसान तो जो है ना ज़्यादा पसंद नहीं है। भाई ये कहना था अमाल का। फिर जीशान भाई ने भी बोला कि बिल्कुल सही बोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर नीलम बोलती है अमाल को, हम उम्मीद लगाते थे, पता है, दिल से रिश्ता निभाते थे तुमसे, दोस्ती का, पता है। और तुम जो है अमालवा, तुम हमने हमारा नाम नहीं लिए। अमाल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गाड़ी नहीं मिली तो मैं एक गाड़ी पे नहीं बैठा, वो एक गाड़ी पे नहीं हूँ, तो मुझे गाड़ी मिले ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमाल बोल रहा था नीलम को। हाँ, मुझे इस गाड़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं जीतूँ ना जीतूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन जो सच है वो सच है, वही वाया किया मैंने, तो वही बहुत अच्छा किया। फिर अमाल, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी मुझे मिले या ना मिले। फिर जीशान, हाथ ऊपर करना था तब नहीं किया, तूने और तान्या ने, और यहाँ पर बैठ के ज्ञान फैल रही है, ये बोला भाई जीशान। मतलब अमाल के वक्त ना इन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया था, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपको। तो जीशान को इस बात का बड़ा गुस्सा है कि उन्होंने अमाल के वक्त हाथ ऊपर नहीं किया और गौरव खन्ना के वक्त किया। जी हाँ। उसके बाद तान्या बोली, मैं नहीं खेलूँगी अभी किसी ग्रुप में, बस बहुत हो गया, मैं अब किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। हाँ, अब मैं अपना अपना खेलूँगी। वैसे सच को ये जब ग्रुप बना था ना, ये सिर्फ फ़ायदे का ग्रुप था। जिस ग्रुप में प्यार होता है ना, वो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती। और इनका ये ग्रुप जो था ना, ये फेक ही था पहले से, और ये टूटना था कभी ना कभी, देख लेना। और अब ये टूट भी गया है, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, टूट गया है भाई ग्रुप। जी हाँ, टूट गया है। तो ये सारी चीज़ें घर में हो रही है। तो सच कहूँ ना, तो तान्या का है ना ये जो बकवास बातें ना, ये बहुत हो गई है। और सच कहूँ, उसकी रोस्टिंग के लिए ना सलमान खान ने इंतज़ाम कर लिए, बिग बॉस के मेकर्स ने इंतज़ाम करके रखे। इस बार कोई रवि जी है कॉमेडियन, वो आने वाले, वो कंटेस्टेंट की रोस्टिंग करेंगे। तान्या को क्या बोलेंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है भाई, कि तान्या को क्या क्या बोलेंगे और तान्या उन चीज़ों को कैसे लेगी। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो वो देखना होगा हमें। भाई सलमान खान ने किसकी क्लास लगाई है? तो भाई सलमान खान ने लगाई है क्लास अभिषेक की, गौरव की, तान्या की भी लगाई है, कि हर वक्त जो है रोती रहती है, विक्टिम कार्ड खेलती है जब देखो तब। तो ये सारी चीज़ें बोली गई है। मालती को भी बोला गया है, मालती को भी डांटा गया है, कि वो तान्या की बाहर की चीज़ें क्यों ला रही है। देखिए, बिग बॉस का एक पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि वो बाहर की चीज़ें घर के अंदर क्यों ला रही है, क्योंकि बाहर की चीज़ें जब अंदर आती है ना, तो घर में जो समीकरण बने रहते हैं ना, वो पूरे टूट जाते हैं। पता है आपको, क्या बाहर इसको पसंद किया जा रहा है, बाप रे, इसको अगर लोग पसंद कर रहे हैं ना, तो मैं इसके पीछे लगती हूँ, तो मुझे तो लोग बहुत ही नापसंद कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, समझे। तो इसीलिए ना बाहर की बातें घर में नहीं भरना मतलब बतानी चाहिए। और हो सकता है बिग बॉस को ये भी डर लग रहा होगा कि भाई इसने बता तो दिया मालती ने तान्या को, अगर तान्या यहाँ से एकदम शांत हो गई, साइलेंट हो गई, हाँ, तो लोग क्या देखेंगे। हाँ, जो लोग तान्या के मज़े देखने आते हैं, वो तो उनको तो देखने को ही नहीं मिलेगा, वो बंद कर देंगे शो देखना। तो इस पे जो नुकसान है वो बिग बॉस का ही हो सकता है, ऐसा उनको लगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है वीकेंड का वार में। जी हाँ, वैसे तो वहाँ पे अभी शूट चल रहा है, सलमान खान 6-7 बजे आते हैं और लेट नाइट 2-3 बजे तक शूट चलता है, ये सारी चीज़ें। तो भाई आज का ओवरऑल एपिसोड तो यही था फिलहाल, लेकिन जीशान ने ये बहुत कमाल का किया यार,
कि ठीक है तान्या को जीतना था या नहीं जीतना था, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। जीशन ने तान्या और अश्नूर को ही आउट कर दिया। जी हाँ, कैप्टनसी के रेस से। और नीलम ना, सच कहो नीलम को मतलब क्या ही बोलूँ मैं, नीलम इतना सह रही ना भाई तान्या का। तान्या की बातें, तान्या का बकलावा, तान्या की कॉफ़ी, क्या है यार, तान्या की साड़ी, ये जो उसके रील आते हैं ना, एक बार है ना वो दिखा दो ऑन स्क्रीन बिग बॉस एक बार, कि ये क्या कर रही है और कैसी चीज़ें वायरल हो रही, एटलीस्ट असली चीज़ें तो पता चले। या फिर बिग बॉस डरते टीआरपी कम ना हो जाए अगर ये शांत हो गई तो। इसकी बकवासें ना चालू रहनी चाहिए, ऐसा बिग बॉस को लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। असेंबली रूम से वैसे बहुत लोगों को बाहर किया गया। कौन? मतलब नेहल ने मालती को किया, हमने देखा। अश्नूर ने अमाल को आउट कर दिया, तान्या ने फरहाना को आउट कर दिया, और शहबाज ने अभिषेक को आउट कर दिया। जी हाँ, ये सारी चीज़ें घर में हुई है कि इसने इसको आउट किया है। जी हाँ, फिलहाल तो यही जो है ना, यही सच है गाइस। जी हाँ, अमल गैंग में क्या तय हुआ? देखिए अमल गैंग है ना, पहले से रियल नहीं था गाइस, बताएं। अमल के गैंग के साथ ना बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो लोग नंबर गेम खेल रहे थे, और जो लोग नंबर गेम खेलते हैं ना भाई, उनके ग्रुप का एकदम बंटाधार होना ये तय हो जाता है, क्योंकि उनका ग्रुप टूटना कभी ना कभी तय हो जाता है, क्योंकि वो प्यार वाली फीलिंग, वो सारी चीज़ें नहीं, बैक बीचिंग करना, इसको बोलना उसको बोलना, ये होता है। सही और रियल टीम अगर किसी की लग रही ना, वो लग रही है अभिषेक, गौरव, मृदुल, प्रणीत, अश्नूर, खास करके ये तिकड़ी, खास करके ये तिकड़ी। जी हाँ, और जिस तरह से आज प्रणीत, अश्नूर और क्या बोलते हैं यार, अभिषेक ने वो स्टोर रूम में वो ड्रामा किया ना, वो सच में काबिल तारीफ था यार, कमाल का था वो। मुझे लगा वो आएगा नहीं बाहर, बिग बॉस वाले शायद काट छाट देंगे, लेकिन थैंक गॉड वो आया, और सच में बहुत ही फनी लग रहा था यार, सच में बहुत फनी लग रहा था इन्होंने जो किया था इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हुई भाई आज घर में। और जैसे मैंने कहा कि इनका जो है ना बुल्ली गैंग, ये ज़्यादातर टिकेर का नहीं, मैं तो ये भी बोली थी शायद कि अगर नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड लड़की आई और अमल के ग्रुप में गई तो तान्या का जाना तय है। तो बस यही चीज़ें हुई है भाई, तान्या का जाना जो है तय हो चुका है। मतलब ग्रुप से जाना, घर से नहीं, मतलब ग्रुप से वो टूट चुकी है, ऐसा बोल सकते हैं हम कि ग्रुप जो है ना छोड़ दिया तान्या ने। लेकिन फिर भी अमालवा करती है, यानी वो देखना दिलचस्प होगा। और अभिषेक की अनबन भी हमें आज देखने को मिली, सच कहूँ तो अभिषेक का और अश्नूर का झगड़ा हुआ है। लेकिन अभी ठीक है, अभी अच्छे टर्म्स में वो बातें भी करने लगे, वैसी कोई बात नहीं। लेकिन इसको ऑब्जेक्शन था कि हर बात पे मैं करते रहते। तो मैं नहीं करना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। तो भाई नेहल ने ना, नेहल को है ना बिग बॉस ने कैसे कैप्टन बना दिया है ना, क्योंकि मैंने वोट्स गिने और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैप्टन किस बिना पर बनाया, क्योंकि सबके देखे मैंने। आप गिन लो। उसके बाद अभिषेक ने भी यही चीज़ें बोली है। तो भाई अभिषेक के बारे में मैं बोल रही थी। अभिषेक की भी क्लास सलमान खान ने ज़बरदस्त तरीके से लगाई है, क्योंकि आपने अश्नूर की तरफ बायस्ड डिसीजन दिया। जी हाँ, बायस थे आप। जब तब है ना गौरव ने बहुत अच्छे से पजल जो है वो लगाए थे, लेकिन और अश्नूर के सिर्फ 2 थे, और गौरव के शायद 6 या 8 ऐसे कुछ थे, या 7 या 8 ऐसे कुछ थे। तो क्लियर विनर यहाँ पे गौरव लग रहा था, पीछे से भी नारे लग रहे थे गौरव 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 गौरव, लेकिन फिर भी उसने सबको नज़रअंदाज करते हुए अपनी बीवी को चुना। जी हाँ, अपनी पार्टनर को चुना।
ये सारी चीज़ें हुई। बीवी को चुना, ये क्या बोल गई मैं, सॉरी है, बीवी को चुना नहीं, कुछ और। यहाँ पे कहीं पे ना ब्रैकेट में मैंने बीवी लिखा था और वही पढ़ दिया मैंने, सॉरी सॉरी, वो कुछ और टॉपिक पे था। ओके, तो मतलब अभिषेक ने ना फिर भी अशनूर को चुना, ऐसा कहना चाहती हूँ, सॉरी। फिर भी उन्होंने अशनूर को चुना, तो इस बात के ऊपर आई एम सो सॉरी गाइस, गलती हो गई, बीवी ने बोलना चाहिए था मतलब यहाँ पे कुछ अलग ब्रैकेट में लिखा था मैंने किसी का, वो बोल दिया मैंने किसी और शो का। तो अशनूर को अपनी दोस्त को चुना उन्होंने। तो इसके ऊपर जो है ना सलमान खान ने बहुत तगड़ी वाली क्लास जो है ना लगा दी। जी हाँ, किसकी? ऑफ कोर्स अभिषेक की। अभिषेक की क्लास जो है तगड़ी वाली वो लगा दी है सलमान खान ने, क्योंकि आपने जो है ना अपने दोस्त के लिए स्टैंड लिया। तो क्या हुआ, गौरव खन्ना भी तो आप ही के ग्रुप से उनको जिता देते। गौरव से आपकी कौन सी वैसी चीज़ें थी। और बाद में गौरव जो है ना वो बोलता हुआ भी हमें नज़र आया है, यार जाने दो, कोई बात नहीं, अपने ग्रुप की बंदी है, अब इस बात को ज़्यादा हवा मत दो, क्योंकि बाहर जो है ना बाकी के कंटेस्टेंट वो सुन रहे हैं और वो बुल्ली गैंग्स सुन रही है और बाद में बुल्ली करेगी, उंगली करेगी। तो इससे अच्छा है हम आपस में ही सलटा लें सारी चीज़ों को, और सलटा लिया है। और गौरव ने मतलब ठीक है वो मान गया अशनूर की कैप्टनसी के लिए। लेकिन गौरव की इस बात पर भी क्लास लगी भाई कि तुम 2-3 मतलब इस एक हफ्ते अच्छा खेल रहे थे, लेकिन तुमने मतलब फैमिली के साथ बाहर शॉपिंग जाने को तवज्जो दिया। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद भाई असेंबली रूम में जो हुआ वो तो हम सब ने देखा। किस तरह से बिग बॉस ने 4 कंटेस्टेंट को आउट कर दिया। तो फिलहाल यार आज के एपिसोड में ना इतना ही था। मालती का एटीट्यूड ना मुझे अच्छा भी लग रहा है, पसंद भी आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में ओवर कर रही है ये बंदी। आपको लग रहा है क्या ऐसा कि कुछ चीज़ों में ये बंदी जो है ना ओवर कर रही है मालती? जी हाँ भाई, फरहान ने तो आज बोल भी दिया भाई, अच्छी चॉइस नहीं आपकी वाइल्ड कार्ड लाने की बिग बॉस। जी हाँ, आपको बताया है इसने। तो चलो भाई, आज वीकेंड का वार शूट हो रहा है और उसके डिटेल्स जो है मैंने यहाँ पे तो बहुत सारी बता दी। एविक्शन भाई, एविक्शन फ़िलहाल तो एविक्शन की कोई न्यूज़ नहीं आई गाइस, कोई न्यूज़ नहीं मेरे पास एविक्शन की अगर मुझे देर रात में न्यूज़ मिलती है मैं डालूँगी, आप देखना ज़रूर। एविक्शन की न्यूज़ में डालूँगी, नीलम गई है या फिर कौन गया है मैं डालूँगी। डबल एविक्शन भी हो सकता है इस हफ्ते। हाँ, अब देखते हुए किसको वोटिंग ट्रेंड तो आपको पता है, मैंने क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड बता दिए थे। 1 पे मृदिल था जब क्लोज हुआ था, तब 2 पे प्रणीत था, बशीर था बाद में, और उसके बाद अशनूर थी चौथे नंबर पे। तो ज़्यादा खतरा जो था ना ज़्यादातर वो था जीशान पे और क्या है वो नीलम पे, उन दोनों में से कोई जाने वाला था। अब देखते भाई कौन जाएगा घर से। वो देखना दिलचस्प होगा कि किसका एविक्शन होता है। फिलहाल तो यही सारी चीज़ें जो है वो है। और ये था ओवरऑल आज का रिव्यू। कैसा लगा प्लीज़ बताना मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में। एपिसोड नंबर 48 का रिव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ फटाफट कर दीजिए ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू एंड गुड नाइट, टेक केयर। और अपडेट आती है एविक्शन की मैं डालूँगी थोड़ी देर में, आधे घंटे में 1 घंटे में। आज रात को शायद वो मतलब मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, अभी 1 घंटा और एक्टिव रहती हूँ मैं और देखती हूँ कुछ न्यूज़ मिलती है क्या। मैं जैसी न्यूज़ मिलेगी तुरंत यहाँ पे शेयर करूँगी, ठीक है। तब तक इसलिए बोल रही हूँ मैं
सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को दबा दो। ये एविक्शन की न्यूज़ सबसे पहले यहाँ पे मिलेगी आपको। जी हाँ, सब्सक्राइब कर दो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकॉन को दबा दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।